मिलिए शहंशाह कॉमेडी द ग्रेट लहरी से जुमा 20 मई 2011 को। चलो बच्चों आओ चलें। वेलकम बैक जनाब। हमारे साथ हैं फोर मैन शो के दो किंग्स कहूंगी मैं, और एक जो है बीच में से क्वीन गायब है। नाले तो बड़ा अच्छा लगेगा, नाले तो बहुत अच्छा लगेगा। आज उनको ना आने की वजह से जो है ना हम उनकी काफी टेकिंग हमने उन्हें टाइटल दिया। अच्छा ये बताएं कि नादिया कौन है? नादिया की एक हिस्ट्री है, थ्योरी मैं उसे क्लियर कर देता हूँ। बेसिकली ये कोई 2000 साल कबल मसीह 2000 ईयर्स फिरौन के जमाने की, फिरौन से कोई 1.5-2 साल पहले की बात है। रामेसेस 2 से 1.5-2 साल पहले की बात है, नॉट टॉकिंग अबाउट रामेसेस 1 जी। तो एक ऐसे नहीं, एक शख्स था उसका नाम था हामून, जो बहुत गरीब था, काफी गरीब था, एक कुटिया में रहता था और वो पेशे से मोची था उस जमाने का। और उसके पास छोटी बेटी थी, उसकी एक छोटी बेटी भी थी, वो अंधी थी। एक छोटी बकरी भी थी उसके पास। हाँ एग्जैक्टली वही जिसके पास एक गाय दी थी। हाँ अब उसके पास एक शख्स आया नहर किनारे से और उससे पूछा कि क्या ऐसा कोई वक्त आएगा जब इंसान जो है वो किसी को कत्ल करेगा और उसे पता नहीं होगा कि वजह क्या है, और कोई ऐसा कि मतलब हैपनिंग वाला हर वक्त हड़ाहुड़ी वाला दौर होगा तो क्या किया जाएगा। तो उसने बताया ये वो दौर होगा जब हर लड़के के अंदर से एक नादिया निकलेगी। ये और वो आज का दौर है जिसे हम कहते हैं मीठा दौर। ये वो नादिया है जो हर लड़के में पाई जाती है। मीठी परफॉर्मेंस, मीठी परफॉर्मेंस। फिर आ गया फैसल कुरैशी। ये फिर फैसल कुरैशी आया। ये लाइन फैसल की है, ये यूनिवर्सल लाइन है, मीठा मीठा। नहीं लेकिन अच्छा, तो नादिया वो कैरेक्टर जो हर लड़के में पाई जाती है। आपने देखा होगा, नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली, मतलब हर मर्द के अंदर एक औरत जो हर मर्द में एक औरत होती है, हर मर्द में जो औरत है उसका नाम नादिया है। लेकिन ये आपने जब नादिया नाम ऐसे कर दिया है जैसे, तो ऑफेंडेड नहीं होती जो लड़कियां नादिया? नादिया तो वेरी कॉमन नेम। आप पत्थर उठाए 4 नादिया नहीं। जैसे ब्रार का गाना बिल्लो आया था तो उसके ऊपर बेचारे के ऊपर एक ही बिल्लो थी ना उस एरिया में। यहाँ तो आप पत्थर उठाए 4 नादियां निकल आती हैं, बल्कि एक पीछे से आवाज लगाते हैं मैं भी इधर हूँ। ये तो नहीं किसी जो राइटर था उसका प्ले का, उसको नादिया पे तब किसी नहीं ऐसा कुछ नहीं था, बस ऐसे ही निकाला नादिया। इट्स फ्लोइंग के ओवर टू जनरेट हुआ। अब इट्स योर बैड लक कि वो नाम नूर जनरेट नहीं हो सका। अगर नूर जनरेट हो जाता तो आपको जो है फिर वो लगता कि पर्सनली जो है वो कुछ हो रहा है। लेकिन ऐसे ये एक कॉमन सा नाम है, कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है। अच्छा ये बताएंगे आपका शो लोग छोड़ के क्यों चले जाते हैं? अच्छा वो बड़ी जबरदस्त बात है, उसमें मैं आपका 2 मिनट लेना चाहूंगा, मुझे पूरी वजाहत करने का मौका दीजिए। 2 मिनट कुछ ज्यादा है लेकिन आप ले लें। नहीं मैं 1 मिनट में भी कोशिश करता हूँ, कॉम्पैक्ट करता हूँ सारी चीजों को। होता ये है कि अगेन 10,000 BC बैक मैं इस मर्तबा आपको 10,000 पीछे ले जाना चाहूंगा। अच्छा ये वाली वीडियो आप YouTube से डाउनलोड करके देखिए। मैं आपको 10,000 साल पीछे ले जाना चाहूंगा कि हर इंसान जो है वो हमेशा अच्छे की तलाश में रहा है, क्योंकि पहले कहा जाता है इंसान पहले बंदर था, फिर जो है वो काफी एक थ्योरीज आती है इंसान पहले बंदर था, मतलब आपने अच्छे की कभी नहीं सोची। और जॉर्ज बुश को देख के लगता है कि इंसान आज भी बंदर है। वो एक थ्योरी आपकी जो है जस्टिफाई होती है कि नहीं वो लोग सही कहते थे। अब बीइंग अ मुस्लिम हम नहीं मानते, लेकिन अगर अब देखा जाए साइंस के हिसाब से तो होता था। अब अगर कोई अच्छे की तलाश में कुछ करना चाहता है तो हमें उसे जो है विश करना चाहिए। हमारे टीममेट्स हमारे दोस्त रहे, बिग प्लेटफॉर्म जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। फोरमैन शोज अ बिग प्लेटफॉर्म। आई वाज लाइक हायर्ड बाय देम, तो मैं भी आई वॉज अ विक्टिम ऑफ दोज डिप्रेशंस के लोग होते हैं, वो कहते हैं यार गवर्नमेंट का ये सीन वो सीन, लेकिन फिर आप पीने लग गया था। हाँ मैं तो बहुत पुलों के नीचे बैठ रहा था। नहीं बट यू नो एटलीस्ट यू गेट, मेरा ख्याल में कि बहुत अच्छी एक प्लेटफॉर्म मिलता है। ह्यूमर के अलावा यू गेट टू से व्हाट यू वांट टू इनडायरेक्टली। मतलब वो जो एक यूथ के अंदर तकलीफ है वो हम भी देख के क्यों हंस रहे होते हैं, वो इसलिए हंस रहे होते हैं बिकॉज़ बात हकीकत की हो रही है। की बात है, हाँ बात वही हम भी करना चाह रहे हैं, हकीकत की बात है, लेकिन ये इस अंदाज में करने की किसी को तकलीफ भी ना हो, मतलब चाटा भी लग जाए और दर्द भी ना हो। हमारे पॉलिटिशियंस इतने अच्छे बातें ना करें, हमने जो भी कहा हमारे पॉलिटिशियंस इतने अच्छे हो जाएं कि हमें इस किस्म की उनके बारे में बात ही ना करनी पड़े, तो क्या हम शो बंद करके घर से। इस वक्त जी हमारे साथ नबील मलिक साहब ऑनलाइन है, फोरमैन शो के फर्स्ट डायरेक्टर। अस्सलाम वालेकुम नबील, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम नूर, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए। आपके टीम मेंबर हमारे साथ बैठे हैं और इट्स बीन माशाल्लाह 6 इयर्स। कैसा एक्सपीरियंस था फोरमैन शो का? बहुत अच्छा था, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा और लर्निंग एक्सपीरियंस था। उस वक्त कोई कर भी नहीं रहा था, तो इट वाज वेरी गुड। फाइन, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र नबील, आप खैरियत से?
अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे यार वो बट साहब का पता चला, बड़ा अफसोस हुआ। तो ये तस्लीम कब है इनकी? बस देखें जोहर ये के बाद, जोहर के बाद रखी है। अल्लाह माफ करे, ऐसी नहीं वो बातें ना पता चला है करें। बच गए उनकी सिर्फ एक्सीडेंट तक। उन्होंने मेरे पैसे देने थे, पता है आपको? वो मेरा भी यही हिसाब किताब है उनसे। मेरा सबका यही हाल है। और आप सुना है आप आज जल्दी उठ गए? बस आप लोगों ने उठा दिया। थैंक यू सर। और आप ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जी, थैंक यू सो चलो मच। जी। कुछ कहना चाहेंगे कि अपनी बिल्कुल, बस कीप इट अप, कीप इट अप। बहुत you, अच्छा चल रहा है thank you. काम माशाल्लाह से आपका, और पहले से ज्यादा इम्प्रूव करिए है। थैंक यू डियर। बस आप करते हैं ना इस तरह काम, क्योंकि हमारे पीछे भी इंस्पिरेशन है, हम भी कुछ इससे मिलता जुलता शो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया और नबील। मैं नूर आपको आपके शो में लिए सबसे ज्यादा दुआएं तकलीफ कराऊंगा। मैं आमिर लियाकत हुसैन से बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, तो आपकी तबीयत खराब है, तो मैंने उनको स्पेशली आपके लिए दुआ करने के लिए कहा है। आमिर आपके लियाकत लिए साहब दुआ से करने के लिए कहा है, आपके लिए। अच्छा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप सीरियस हैं या मजाक कर रहे हैं? नहीं, मैं सीरियस हूँ। मुझे पता चला आपकी तबीयत खराब है, तो उनकी दुआ में काफी तासीर नहीं, है। हमें भी रास्ते में आते हुए जुनैद जमशेद साहब मिले थे, तो हमने भी उन्हें कहा था कि उनकी Thank तबीयत you खराब है so तो much, नबील। दुआ करेगा। इनफैक्ट हम जाते हुए भी मिलेंगे ये तो हम वैसे उनसे कहेंगे। कौन से आमिर लियाकत की बात कर रहे थे मैं समझ गया। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉर्ड जी। आप बहुत जल्द सेहत शुक्रिया। याब हो जाएंगी। अल्लाह करे जी। नहीं, लेकिन वैसे जोक्स अपार्ट, लेकिन आमिर लियाकत साहब की बड़ी अच्छी ऑडियंस है, और वो बड़ा मतलब मैं अक्सर उनके प्रोग्राम्स भी देखती हूँ, काफी कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये ही स्टिल द डायरेक्टर और ही नॉट? नहीं नहीं, ये तो When he was काफी the director. काफी टाइम हो गया। लॉन्ग टाइम बैक स्टार्टिंग में स्टार्ट जब लिया था फोरमैन शो, तो नबील डायरेक्टर की बात हुई तो इस दफा अब जो हमारे डायरेक्टर है तो जो है फोरमैन शो की कहाँ से, मतलब इंस्पिरेशन फोरमैन शो की आई थी एक चाय के ढाबे पे। सीरियसली सीरियसली एक तो उनकी कोई बात नहीं serious जोक्स में नहीं अपार्ट, होती ना। ये सीरियस है। मसला ये है कि कोई बात सीरियस हो ही अच्छा, नहीं रही। अब हमारा सच भी ऐसा है तो हम क्या कर सकते ये हैं? यही बता सकते हैं क्योंकि ये लोग ये वही फाउंडर वाली बात है कि मेंबर्स वो कहते हैं ना, एक आदमी आ था, शेर आया शेर आया शेर आया, वो कहता रहता है ऐसे मजाक में, वो एक्चुअली जिस दिन शेर आता है फिर को बिलीव ही नहीं करता उसके अब मैं ऊपर। वही बात करने लगा हूँ क्या, अब वो असली शेर आया है। चाय के ढाबे। चाय के ढाबे पे बैठ के जो है डिस्कशन हुआ कि यार ऐसा कुछ करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। फिर एक टीम बिल्डअप की गई, जो प्रोसीजर होता है इसका, और आइडिया वहाँ पे डेवलप हुआ था ये अच्छा चाय के ढाबे पे। अच्छा, मुझे ये बताएं, पॉलिटिशियंस की जब आप इतनी वो करते हैं, मेमिक्री भी करते हैं, कभी कोई ऐसा हुआ कि कोई ऑफेंड हो गया और नहीं, कभी बिल्कुल कॉल आई हो? कभी भी नहीं, कभी politicians तो भी बहुत नहीं। अच्छे होते हैं। जिस तरह और की केस कह तो रहे कभी हैं, किसी ने किया ही कोई है ही बिल्कुल केस सब नहीं किया, बहुत मतलब? बहुत पसंद करते हैं सब, कोई बहुत नहीं। पसंद करते हैं, नहीं, बहुत प्यार seriously, करते हैं। नहीं सीरियसली जोक्स अपार्ट, कभी कोई कभी नहीं- कभी कोई इस कभी तरह आपको, से एक दो लोगों को जरा सा जो है वो बुरा लगा, उन्होंने कहा भी कि यार, और सरप्राइजिंग एलिमेंट ये था कि जो खुद लोगों का मजाक उड़ाते हैं उन्हें बुरा लगा। हाँ, इनफैक्ट और कुछ लोगों ने अच्छा, किसी की वो सॉरी मैं आपकी बात नहीं, काट नहीं, रही आप हूँ। मिमिक्री अगर आपको किसी करनी हो, फजल रहमान साहब की मिमिक्री करके बताएं जरा। फजलुर रहमान साहब, हाँ, अब मैं तो इतना कहूँगा कि बीवी अगर आपकी तबीयत ठीक हो जाए, दुरुस्त हो जाए, सेहत याब हो जाए, तो एक सालन बकरा मंगाते हैं, आप भी टेस्ट कीजिएगा, मैं भी खा लूँगा। और किसी और की आप भी मिमिक्री करते हैं? मैं सवालात करता हूँ। चलें फिर एक सेशन हो जाए जरा। बिल्कुल हो तो जाए। मेरी कौन तबीयत बनेंगे ठीक नहीं है, आप जरा कौन बने? सैफू बन जाए लास्ट नहीं 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 नहीं, सैफू नहीं यार, सैफू बड़े ओबामा बन जाए। मुशर्रफ साहब से कर लो, मुशर्रफ साहब मुशर्रफ से साहब कर बन जाए। मुझे साहब आप चले गए, अब आप नहीं हैं, वापस आ रहे हैं, आप पे इल्जामात लग रहे हैं, आप इस तरह किस तरह से आप उनको आगे फेस करेंगे? शो फनी आई मस्ट से कि ये जो बारेगार हैं सारे के सारे लोग, कि मैं वापस नहीं आऊँगा, झूठ बोलते हैं, गलत बातें करते हैं, फितने हैं और ये शिरक करते हैं यार, मेरे पीछे बुराइयां करते हैं। आप ये सारे मुल्ला कहाँ गए? ये जो मुझको कहते थे कि मैं जो हूँ वो ऐसा मुस्लिम हूँ वैसा मुस्लिम हूँ, अब ये जो शिरक कर रहे हैं ये भी तो गंदी हरकत है। बिल्कुल पीठ पीछे बुराई करते हैं। ओ भाई, मुझे आप फोन करें, मुझे ट्विटर के ऊपर आके आप ट्वीट करें, मुझे आप पोक करें फेसबुक पे, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। ऑल्दो आई एम अ फेसबुक प्रेसिडेंट। शरीफ ब्रदर्स के बारे में आपका क्या? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। That's what we do in exclusive. वैसे ये तो खैर एक आप करते रहते हैं। पर्सनली व्हाट डू यू थिंक अबाउट पॉलिटिक्स? व्हाट डू वी थिंक अबाउट पॉलिटिक्स? इट्स अ नाइस फील्ड अगर कुछ अच्छे लोग मिल जाएं। मेरी नाइस फील की बात नहीं मैं कर रही, और अच्छा पैकेज मिल आजकल जो जाए, हालात है हमारे मुल्क के उसका। अच्छा पैकेज मिल जाए, अच्छे लोग मिल जाए। आजकल बड़े जबरदस्त हालात हैं, इतने बेहतरीन हालात तो हमने आज तक कभी देखे ही नहीं। एक पॉलिटिशियन जो है वो स्पीच दे रहे हैं कि जी 71 जैसे हालात आ चुके हैं। मुझे तो लगा वो कहने वाले 99 जैसे हालात आ चुके हैं। जो उनके साथ 99 में हुआ था वो 71 से ज्यादा बुरा था जो उनके साथ हुआ। एग्जैक्टली
मेरे ख्याल से पॉलिटिशियंस और पॉलिटिक्स अब फनी हो गया थोड़ा सा। अब हमें अनिल कपूर की नायक फिल्म जैसी पॉलिटिक्स की जरूरत है। एक दिन का चीफ मिनिस्टर पे मिलना चाहिए। एवरीबॉडी, और लगता नहीं कि आप सोचते हैं कि एक दिन मुझे बना दीजिए तो मेरा एक दिन मैं ठीक कर दूंगा। और उसके बाद से हमारे एंकर इसी चांस में जितने भी करंट अफेयर के हैं वो सारे अपने आप को एक दिन का चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए ऐसे ही सवाल पूछते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमें अपॉर्चुनिटी मिले। देखें, द फैक्ट इज अवाम जो है वो बेचारे सुन हो गए। जो भी हो रहा है, जो भी सिनेरियोस चल रहे हैं, अब सब फ्लोइंग है। बस जाने दो, जाने जो हो गया देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त आ गया है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और डिस्कशन करते हैं। टेक अ ब्रेक। एक ऐसा शख्स जिसने मुसलसल 30 साल लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरी, फिर एक दिन वो गायब हो गया सिल्वर स्क्रीन से। अब 25 साल बाद हम टीवी दे रहा है मौका उनके मद्दाहों को एक बार फिर उनसे मिलने का। मिलिए शहंशाह कॉमेडी द ग्रेट लहरी से जुमा 20 मई 2011 को। चलो बच्चों आओ चलें। गाना लगा देना तू। जी वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले आपने लहरी साहब का देखा होगा। जी परसों हमारे साथ आ रहे हैं, इनसे भी पूछते हैं लहरी साहब की फिल्में देखी हैं आप? लहरी साहब तो एक ऐसे लेजेंड है जिनसे सीखने को बहुत मिला। एक्सटेम्पोर जो उनका, वो कभी भी स्क्रिप्ट देख के नहीं बोलते थे, हमेशा अपना रखते थे। बिल्कुल हमेशा। अच्छा, लेकिन आप लोगों के शो में भी ऐसा ही होता है या स्क्रिप्टेड होता है शो? स्क्रिप्टेड होता है लेकिन खुद ही लिखते हैं। खुद ही लिखते हैं तो हमें पता होता है कि जो है वो अपने और ऑन द स्पॉट भी बनाते रहते हैं चीजें। ऑन द स्पॉट भी बनाते रहते हैं। और राइटर भी हमारे शर्जील साहब जो हैं वो आजकल लिख रहे हैं इसे। शर्जील चौधरी साहब अच्छे राइटर हैं माशाल्लाह। राइटर की सारी उनके अंदर खुसूसियात हैं, गुमसुम रहना और नहीं ऐसी बात नहीं है। हमारे राइटर्स बड़े शौक मिजाज भी होते हैं, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा लिखते हैं वो। और जो हमारी इम्प्रोवाइजेशन होती है वो तो ऑन द तो आप ऑन साइड जब उतरते हैं तो हम लोग जब साथ बैठे होते हैं तो बहुत सारी चीजें सोचते हैं यार ये कर लेते हैं। वो फिर केमिस्ट्री पे डिपेंड करता है, आपकी केमिस्ट्री कैसी है। आपको एक पैकेज दिखाते हैं जी, उसके बाद इनसे और गुफ्तगू करते हैं। वेरी नाइस। अगर आपने मेरे नाम पे अपने स्टेडियम का नाम रख दिया है, मैं आपके नाम पे एक मसाज पार्लर खुलवा दूंगा। ये मुझे आपके लहजे पे ना बहुत देर से डाउट हो रहा है कि कौन हो तुम, गद्दाफी हो? वेरी नाइस। बेवकूफ, मैं गद्दाफी नहीं हूँ। पाकिस्तान खप्पे। जी आपका सवाल क्या था खालिद? नहीं जी, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आप कर क्या रही हैं? ये मैं अपने भैया रेमंड के लिए स्वेटर बुन रही हूँ। जैक्सन भाई, जहां तक मुझे याद पड़ता है मैं एक कम अक्ल इंसान हूँ, लेकिन मेरी इसमें तो कोई शक ही नहीं है। जज़ाकल्लाह। लेकिन मेरी मेमोरी मुझे ये याद दिलाती है आप अपने खाके में कबर फाड़ करने